नमस्कार, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं और आप भी अच्छे होंगे, ये आशा मैं करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। कौन? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेट के माध्यम से परीक्षा कराने जा रही है और ये फॉर्म भरा जा रहा है। आप जानते हैं कि लास्ट डेट भी आपको लगभग मुझे लगता है कि 6 जून तक है। सभी लोग फॉर्म भर ही रहे होंगे और जो लोगों ने नहीं भरा उसको भर दीजिए है। और जानते हैं कि यह एक प्री परीक्षा है, पेट एक प्री परीक्षा, और इसी प्री परीक्षा के आधार पर आपको लेखपाल बनना है, आपको ग्राम विकास अधिकारी बनना है, आपको स्वास्थ्य विभाग में जाना है, वार्ड बॉय बनना है। आपको उत्तर प्रदेश की ऐसी बहुत से वैकेंसी आने वाली हैं जो पेट के आधार पर रखा जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि यदि पेट में अच्छा नंबर लेकर आए, आप क्वालिफाई कर लिए, तो इस पेट के माध्यम से आपकी जो परीक्षा कराई जाएगी वह पेट का जो कार्ड रहेगा वो 3 साल के लिए जारी होगा। कहने का यह मतलब है कि पहले होता था 1 साल के लिए इसकी वैलिडिटी होती थी, अब यही वैलिडिटी 3 साल के लिए है, अर्थात ये 3 साल तक आपका काम करेगा। आप चाहें तो आपको 3 से की परीक्षा बार बार न देना पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो बहुत सारी वैकेंसी अभी आने वाली है, एक वैकेंसी का बहुत बड़ा बयार आने वाला है, वह आपको बड़ा काम करेगा, इसलिए आप इसमें जुड़ जाइए। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो पेट परीक्षा है कराई जा रही है, उसका एक पार्ट है, आपका जानते हैं कि जो जीके और जीएस वाला है, जिसमें से हम लोगों को कवर करना अभी आज कवर करने जा रहे हैं, वो है आपका जीए वाला। जीए का मतलब होता है जनरल अवेयरनेस। इसे हम लोग क्या कहते हैं कि सामान्य जागरूकता कहते हैं। यह करंट अफेयर के अंतर्गत भी आ जाता है। अब इसके अंतर्गत आपको 13 चैप्टर पढ़ने हैं। इसके अंदर क्या पढ़ने हैं? आपको 13 चैप्टर पढ़ना है। आइए देखते हैं कौन कौन से चैप्टर है, इसके बाद पूरा हम लोग कवर करेंगे। अब बात करेंगे 13 चैप्टरों में से भारत के पड़ोसी देश, ध्यान रखिएगा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, महत्वपूर्ण दिवस, पर्यटन स्थल, पुस्तक और लेखक से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, इसे कवर करना पड़ेगा। भारतीय अनुसंधान और संगठन, भारतीय अनुसंधान किसे कहते हैं? जैसे कह दिया जाए कि आलू का अनुसंधान कहाँ है, सब्जी का, हाँ सब्जी का अनुसंधान यानी कि वाराणसी में। जैसे आपसे कह दिया जाए कि आपका दाल का संसार कहाँ पे अनुसंधान है, तो आप कहते हैं कि वह आपका क्या बोलते हैं वो, अरे भाई वो कानपुर में है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से भी प्रश्न पूछा जाएगा। जलवायु परिवर्तन वो है, जैसे आप जानते हैं कि असमय बरसात, असमय ठंडी, असमय गर्मी लगती है, या फिर क्या कारण है, तो धीमे हमारा जो जलवायु परिवर्तन होता जा रहा है, इसी के बारे में समझ पैदा करेंगे। राजधानी और मुद्रा को पढ़ेंगे। संसद को कवर करेंगे। जानते हैं कि हमारे देश का संसद का क्या नाम है, तो आप कहते हैं कि संसद ही नाम है। एक और भी नाम इसे कहते हैं पार्लियामेंट, क्योंकि हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है, आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है, नेशनल असेंबली आप कह देते हैं। तो अलग अलग देशों के अलग अलग नाम हो सकते हैं। प्रमुख संगठन के बारे में पढ़ेंगे, वही संगठन जैसे यूएनओ, WHO, यूनेस्को, बहुत सारे संगठन है देश में, तो इसी संगठन के बारे में पढ़ेंगे, समझ में आ रहा होगा। कला और संस्कृति पढ़ेंगे। प्रमुख पुरस्कार और प्रमुख लेखकों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये 13 चैप्टर हैं। इन 13 चैप्टरों से आपको 10 नंबर कंप्लीट होता है। कितना नंबर होता है? 10 नंबर आपका कंप्लीट होता है दोस्त। और 10 नंबर को कंप्लीट करने में मात्र आपको 13 सब्जेक्ट में क्या है, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए। आइए चलते हैं क्लास में आगे कि क्या पढ़ना है। तो पहला है आपका भारत के पड़ोसी देश। क्या है? भारत के पड़ोसी देश है। इस देश के, भारत के अंतर्गत जो भी पड़ोसी इसके आते हैं वो कौन कौन से देश हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझेंगे कि भारत क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे कि भारत के बारे में आज समझेंगे हम लोग। देखिए, अगर बात मैं कहूँ कि भारत के बारे में, तो भारत, तो आप तो जानते हैं कि भारत क्या है। भारत अपने अस्तित्व में कब आता है, तो कहते हैं कि भारत अपने अस्तित्व में 15 अगस्त 1947 में आजादी के बाद। तो भारत अगर आए तो हम लोग कहेंगे कि भारत अपने अस्तित्व, भारत अपने अस्तित्व में 15 अगस्त 1947 को आता है। 1947 को आता है।
आपसे पूछ लिया जाए कि भारत गणराज्य कब बना, भारत गणराज्य गणराज्य भारत गणराज्य कब बना, तो आपका जवाब होना चाहिए कि भारत गणराज्य 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 ये गणराज्य बना। भारत कौन सा देश बना, गणराज्य देश बना 26 जनवरी, अरे क्या है 26 जनवरी 1950 को। यह बातें ध्यान रखिएगा। इसी दिन भारत का नाम क्या पड़ा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस देश को नाम का जाना जाता है, क्या नाम है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका नाम पड़ा रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो कहा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। आप सभी लोग यह जानते हैं कि आपके पासपोर्ट पे क्या लिखा होता है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा होता है। तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया अंतरराष्ट्रीय स्तर का भारत का नाम है। इसी के लेकर के विवाद था, लोग कह रहे हैं कि रिपब्लिक ऑफ भारत होना चाहिए न कि इंडिया, ठीक है, तो इस पे विवाद था। खैर, तो भारत का क्या नाम है, 26 जनवरी 1950 को भारत का नाम क्या पड़ता है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा आपको। अब बात हम लोग करेंगे कि भारत के पड़ोसी देश क्या है, भारत के पड़ोसी देश। ध्यान के समझने की बात है, भारत के पड़ोसी देश। भाई साहब, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है, तो आप सभी लोग यह जानते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों में से बातें करेंगे तो भारत का जो पड़ोसी देश है वो दो हिसाब से, एक समुद्री क्षेत्र में आता है और एक आता है आपका स्थल क्षेत्र का, जिसे हम लोग तटीय क्षेत्र और स्थल क्षेत्र दोनों की बातें करेंगे। तो एक तरफ देखेंगे, इधर हम लोग देखेंगे तटीय क्षेत्र, इसे कहा जाता है तटीय क्षेत्र कहते हैं, और एक तरफ कहते हैं स्थल सीमा वाले, क्या है, स्थलीय सीमा वाले देश, स्थलीय सीमा वाले देश, और कहते हैं तटीय क्षेत्र वाले देश। तो ये बात आती है कि आखिर में तटीय क्षेत्र वाले देश कौन है और स्थलीय वाले देश कौन है। तो ध्यान रखने की आवश्यकता है डियर, ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इसके अंतर्गत कुल 7 देश आते हैं। कितने, तो इसके अंतर्गत कुल 7 देश आते हैं। कहेंगे ये कौन सा देश है, 7 देश आएंगे। देखिए, तो 7 देश आएंगे और यहाँ पे 2 देश आएंगे। कौन सा देश है, यहाँ पे 2 देश आएंगे। तो मुझे लिखना पड़ेगा 2 देश। ध्यान रहे, आखिर ये 2 देश हैं कौन, तो इस देश का पहला नाम है, एक का नाम आएगा आपका श्रीलंका और दूसरे का नाम आएगा मालदीव। क्या है दोस्त, मालदीव। याद रखिए। तो ये तटीय क्षेत्र था, जलीय क्षेत्र में अभी दिखाएंगे आपको। और यहाँ पे जो 7 देश आते हैं, पहला अगर लिखा जाए तो आपको आएगा पाकिस्तान। दूसरे देश के यदि हम लोग नाम लें तो आपका जाता है अफगानिस्तान आ जाएगा। अगर हम लोग तीसरे नंबर की बातें कहें तो चीन आपका देश आ जाएगा। अगर हम चौथे नंबर की बातें कहें तो नेपाल आ जाता है। क्या था भाई साहब, नेपाल। अगर हम लोग 5वें नंबर की बातें करें तो नेपाल के बाद आप देखेंगे भूटान आपको दिखेगा। कौन दिखेगा, भूटान देश आएगा, भूटान देश है। और 6ठे नंबर की यदि बातें कहें हम लोग तो आप देखेंगे कि म्यांमार है। और लास्ट में अगर देखा जाए 7वें नंबर पे तो कहेंगे सर ये बांग्लादेश हमारा, क्या है, बांग्लादेश है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास कितने, इधर 7 देश और इधर 2 देश, इधर 2 देश इधर 7 देश, तो कितने देश हो गए, कुल मिलाकर के 9 देश। तो कह सकते कि भारत के कुल कितने देश हैं, तो कहेंगे भारत के कुल 9 पड़ोसी देश है। तो भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं। कुल क्या देश हैं, कुल 9 पड़ोसी देश हैं। 9 कुल पड़ोसी
देश हैं। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ दोस्त आपका? अब देखिए मैप में कि आखिर ये कैसे 9 पड़ोसी देश हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये रहा आपका भारत का नक्शा। क्या ये रहा आपके भारत का नक्शा? थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो चीजें और बढ़िया से हो जाएगी और आप समझ भी पाएंगे और पढ़ भी लेंगे आप, है कि नहीं है? ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे। देखिए जो मैं समझाऊं वही समझिएगा आप। कह रहे हैं कि देखिए जलीय क्षेत्र, और यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां से लेकर के ये यहां तक क्या है आपका है? जलीय क्षेत्र है। अब देश कौन कौन है? तो देखिए एक देश आपका यहाँ पे श्रीलंका है, जिसे प्राचीन इसका नाम कहते हैं सिंगल के नाम से, तेरा आपका श्रीलंका। और एक देश आपको दिखाई देगा यहीं पे, इधर है आपका मालदीव। क्या नाम है? थोड़ा सा दूर इधर है, तो एक देश आपको दिखाई देगा, क्या नाम इसका है? मालदीव। क्या नाम इसका है? मालदीव है। और ये दो देश क्या करते हैं? यह समुद्र से घिरे हुए हैं। अब इसी दो देश क्या है? समुद्र से घिरे हुए हैं। याद एक बात और समझिए यहाँ पे कि इसी देश को, इसी दोनों देश को क्या है? द्वीपीय देश कहा जाता है। भारत का द्वीपीय देश कौन है? इस दोनों देशों को भारत के द्वीपीय देश कहा जाता है। दोनों को द्वीपीय देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आप जानते हैं कि द्वीपीय देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह द्वीप के समुद्र, द्वीप उसे कहा जाता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसे द्वीपीय देश कहते हैं। और प्रायद्वीपीय उसे कहते हैं जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो। तो भारत एक प्रायद्वीपीय देश है, एक तरफ से पानी दो, एक दूसरा पानी, तीसरा पानी। यानी कि नीचे इधर क्या है तो कहेंगे कि नीचे आपका देखेंगे तो हिंद महासागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है और यहाँ अरब सागर है, ठीक है ना। तो ये बात याद ध्यान रखिए कि ये तीन तरफ से पानी से घिरे होने के नाते इसे कहा जाता है प्रायद्वीपीय देश। लेकिन ये श्रीलंका है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसे द्वीप कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? द्वीप। और मालदीव भी ऐसा ही है, तो इसलिए दोनों को क्या कहते हैं? दोनों को क्या कहते हैं? द्वीपीय देश कहा जाता है। ये बातें आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब आप बातें चीजें है ये स्पष्ट हो गई और आप क्या है समझ लिए। एक बातें थोड़ी सी और रह गई तो समझ लीजिएगा कि इन दोनों देशों की सीमा क्या क्या है। इन दोनों देशों की सीमा क्या है? तो देखिए भाई साहब, यदि हम लोग सीमा की जैसे ही बातें करेंगे, अगर हम लोग सीमा की जैसे ही बातें करेंगे तो ये रहा आपका सीमा। यानी कह सकते हैं कि स्थल सीमा, स्थलीय जो सीमा हमारी है, स्थलीय सीमा वह कितनी हो सकती है? तो आप जानते हैं कि स्थलीय सीमा जो हमारी है वह 15,200 किलोमीटर है। कितना है? 15,200 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछा जाए कि तटीय रेखा कितना है, तटीय रेखा कितनी है, तो आपका जवाब होता है कि 7500 किलोमीटर। यही ना होता है आपका जवाब। क्या कहते हैं कि 7500 किलोमीटर, या कहीं कहीं आप देखेंगे कि ये 7516 किलो आपको आ जाएगा कि नहीं, किलोमीटर। तो ये आपको तटीय क्षेत्र है। लेकिन देखिएगा वर्तमान में इसमें परिवर्तन कर दिया गया, ये बातें आप ध्यान रखिएगा। इसे वर्तमान में क्या कर दिया गया? परिवर्तन कर दिया गया है। अब नापने की जो कला थी वो चेंज हो गई है और सभी द्वीपों को ले जाए तो इस वक्त 11,098 किलोमीटर हो गई है। कितना है? तो ये बातें समझने की जरूरत है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका तटीय क्षेत्र जो आपका 12,200 किलोमीटर। और ये देखिए जो पहले था ये 7,516 किलोमीटर, अभी वर्तमान में 11,098 किलोमीटर हो गया है। हुआ क्लियर? ये आपका क्षेत्र रह गया, ये आपका क्षेत्र रह गया। अब बात करेंगे कि भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में। तो पहला देश हमको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? देखिए ये आपका पाकिस्तान है। इस पाकिस्तान को पहले देश को कवर कर लेते हैं, राइट ना। ये पहले देश को क्या करेंगे हम लोग? कवर कर लेंगे। तो उसके बाद ये 8-9 देश हम लोग पढ़ लेंगे। चलिए, तो जब हम लोग 8-9 देश पढ़ लेंगे तो आइए देखेंगे, आइए देखा जाए कि कैसे पढ़ेंगे हम लोग इसको। बहुत आराम से पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं भी होगी हमको, है कि नहीं है? ध्यान रखिएगा। तो भारत क्या है? पड़ोसी देश। भारत का पड़ोसी देश कौन कहेंगे? पहला नंबर 1 है हमारा पाकिस्तान। हमारा भाई भी है, लेकिन क्या कहें थोड़ा बदमाशी करता रहता है, बदमाश हो गया है ना। चलिए,
तो पाकिस्तान है, इसका उपनाम क्या है? तो आप जानते हैं कि इसे नदियों का देश, इसे नहरों का देश कहा जाता है। नहरों का, इसे नहरों का देश कहा जाता है, देश कहा जाता है। पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। इसकी राजधानी कहाँ है? तो कहेंगे इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। क्या नाम है? इस्लामाबाद है। इसकी राजधानी कहाँ है बाबू? इस्लामाबाद। अगर हम इसकी स्वतंत्रता की बातें करें तो 14 अगस्त 1947 को हुआ था, भारत के साथ हुआ था, भारत के लिए पहले हुआ था, 1947 को हुआ। इसमें इसका संविधान कब लागू हुआ? तो कहेंगे कि 14 अगस्त 1973 को। देखिए 71 और 71 में जो युद्ध हुआ था, युद्ध होने के बाद ये क्या है कि यहाँ पे युद्ध भी हुआ था और बांग्ला और पाकिस्तान बंटवारा भी हो गया, जिसकी वजह से अब यहाँ पे क्या है, नया संविधान बन गया। ठीक है ना। तो संविधान कब लागू हुआ यहाँ का? तो 14 अगस्त 1973। ये बातें याद रखिएगा। यहाँ की जो भाषा है वो भाषा है आपकी उर्दू। क्या है? भाषा आपकी उर्दू भाषा है। अच्छा, राष्ट्रीय खेल क्या है यहाँ पे? तो इसका जो राष्ट्रीय खेल है यह मैदानी हॉकी है। क्या है? मैदानी हॉकी है। मैदानी, इसकी जो राष्ट्रीय खेल है वो मैदानी हॉकी है। हुआ क्लियर? इसकी राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कहेंगे मैदानी हॉकी है। यहाँ के संसद का क्या नाम है? तो देखिए लिखा है कि यहाँ के संसद, तो यहाँ के संसद का नाम है नेशनल असेंबली। क्या है? नेशनल असेंबली। क्या कहते हैं इसको? नेशनल असेंबली। सबसे बड़ा शहर कौन सा है भाई? लिखा है कि सबसे बड़ा शहर कहाँ है? तो कहेंगे कराची। क्या नाम है? कराची। सबसे बड़ा शहर कौन सा है बाबू? कहेंगे कि यहाँ का सबसे बड़ा शहर है वो है कराची। अच्छा, राष्ट्रीय फल क्या है? यहाँ का आम है। क्या नाम है? राष्ट्रीय फल। पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। अच्छा, राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय पशु कौन है यहाँ का है बाबू? राष्ट्रीय पशु, तो ध्यान रखिएगा यहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है थोड़ा सा बड़ा, उसका नाम है मारखोर। क्या नाम है? मारखोर। अब कहेंगे सर ये मारखोर कैसा दिखता है? तो आइए आपको मैं दिखाऊं मारखोर कैसा दिखता है। ये रहा आपका मारखोर, देख पा रहे होंगे मुझे लग रहा है। ये रहा आपका मारखोर। देखिए दाढ़ी की वजह से मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लोगों ने क्या कर लिए होंगे कि रख दिए होंगे। ठीक है ना। इसका तो ये है मारखोर, और ये इसकी सींगे देख रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी सींगे हैं और दाढ़ी है, मुल्ला की तरीके से है। ठीक है ना। और इसका ऐसा है, ये बिल्कुल देखने में जैसे लग रहा है कि क्या नाम होता है, बकरा है कि नहीं है? तो शायद इसीलिए बनाया गया होगा, जो भी होगा। खैर आगे देखिए, अब देखेंगे ये कौन सा? तो ये आपका है मारखोर। क्या है भाई बाबू? मारखोर यही है आपका। अगला राष्ट्रीय यहाँ का वृक्ष का नाम बताइए। क्या नाम है? राष्ट्रीय वृक्ष का नाम यदि पूछा जाए तो यहाँ पे राष्ट्रीय वृक्ष का नाम क्या है? हाँ बताइए। तो यहाँ का है राष्ट्रीय वृक्ष देवदार का नाम सुनेंगे। देवदार। कौन सा? देवदार। अच्छा, यहाँ पे राष्ट्रीय फूल का है तो चमेली है। क्या है? चमेली। ये चंपा चमेली बड़ी अलबेली, है ना। तो चंपा है यहाँ की। क्या है? चमेली है, चंपा नहीं है, चमेली है। राइट ना। तो आगे देखेंगे, ये रहा आपका अगला, यहाँ का राष्ट्रीय पशु। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो कहेंगे चमेली। अच्छा, राष्ट्रीय गान क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे कौमी तराना। क्या नाम है? कौमी तराना। यहाँ की जो है कौमी तराना है, ये आपका है कौमी तराना। कौमी तराना ये यहाँ का पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान है या राष्ट्रीय गीत है। अच्छा, इसे लेखक कौन, इसे लिखा गया है? तो इसका लेखक कौन है भाई? लेखक, तो लेखक हैं हफीज जलांधरी। क्या नाम है? हफीज जलांधरी, है ना। ये हफीज जलांधरी इनके क्या है? लेखक हैं। कह सकते हैं कि राष्ट्रीय गान के लेखक कौन है? तो कहेंगे हफीज जलांधरी है। कौन है गीत? तो कौमी तराना है। जैसे अपने यहाँ को रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं, बांग्लादेश के भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं। तो अपने यहाँ का जो है वो कौन सा है? तो कहते हैं कि जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता। और इसी गाना को प्रभावित होकर के ब्रिटेन के लोगों ने सिफारिश किया और दुनिया का सर्वोच्च
सम्मान रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के ऊपर मिला, गीतांजलि के ऊपर मिला, ठीक है ना। खैर, और यहाँ के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? यहाँ के प्रथम राष्ट्रपति किसके? पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो लिखेंगे कि इस्कंदर मिर्जा है। कौन है? इस्कंदर मिर्जा। इस्कंदर मिर्जा सर जी, यहाँ के मिर्जा, इस्कंदर मिर्जा यहाँ के क्या हैं? प्रथम राष्ट्रपति हैं, प्रथम राष्ट्रपति बने थे, ठीक। अच्छा, यहाँ की मुद्रा क्या है? तो रुपया। क्या नाम है? रुपया। यहाँ की मुद्रा क्या है? रुपया है। ये बातें आपको याद रखनी चाहिए कि रुपया के बारे में। चलिए अब देखेंगे कि यहाँ की पक्षी कौन है, यहाँ की राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो यहाँ के एक राष्ट्रीय पक्षी, इसका नाम है चकोर। क्या नाम है बाबू? इसका नाम है चकोर। इसका नाम है चकोर। और चकोर दिखती कैसे? तो आइए हम आपको भी दिखा दें कि चकोर कैसी दिखती है। देखिए, ये रहा आपका चकोर। वाह, ये रहा आपका चकोर। आप देख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे, ये रहा चकोर। हुआ क्लियर ना? तो ये चकोर है। अच्छा, पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति कौन? उसे ऊपर का हो गया। अच्छा, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो यही बाबू साहब हैं भाई, अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना साहब हैं। हो गया क्लियर? चलिए आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लिखते चलिए, नोट्स करते चलिए, है कि नहीं है। और सेशन को आगे बढ़ाइए, लाइक शेयर करिए, लोगों को बताइए कि बहुत अच्छी क्लासेस चल रही है न्यू एनालिसिस में, ठीक है ना। अगला है भारत पाकिस्तान समझौता। पूरे भारत को हम लोग, पूरे पाकिस्तान को कवर करेंगे, भारत पाकिस्तान समझौता। अच्छा, भारत पाकिस्तान जो समझौता है वो पहला समझौता कब हुआ? तो कहेंगे कराची समझौता हुआ। कब हुआ? कराची समझौता हुआ। और भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद युद्ध विराम और सीमा निर्धारण किया गया। देखिए, पाकिस्तान तो बंटवारा हो गया 1947 में, लेकिन विवाद बनता रहा। 1949 में विवाद को खत्म करने के लिए हम लोगों ने, या भारत के और पाकिस्तान के लोगों ने क्या किया, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, एक समझौता लाया। तो क्या है समझौता? उस समझौता को हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कराची समझौता। यानी कि कराची नामक स्थान पे, जहाँ सबसे बड़ा वहाँ का शहर है कराची है, वो कराची में हम लोगों ने क्या एक समझौता लाए थे। वो समझौता कब लाया गया था? तो ये 1949 में लाया गया। कब लाया गया था? 1949 में। यहाँ पे जो युद्ध को रोकना है, युद्ध को क्या करना है? युद्ध का विराम करना है और सीमा निर्धारण। तो कहेंगे सीमा क्या निर्धारण करना है? तो यहीं से आपका निकल के आएगा, देखेंगे तो आपको सीमा की बातें करते हैं। आइए, क्या सीमा है इसके बारे में थोड़ा समझें। देखिए, ये रहा आपका अपना नक्शा, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है कि नहीं है? जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है। इसी को हमको समझना है थोड़ा सा मैप में। आप देख पा रहे होंगे कि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन 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 जरा देखिए, ये चीज ऐसे आपको दिखाई दे रहा, मैं नक्शा बना रहा हूं इस तरीके से, है कि नहीं है? ठीक है ना ये। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें और सारी रेखाएं आपको दिखाई देने जा रही है। एक रेखाएं आपको दिखाई दे रही इस प्रकार से, है कि नहीं है? देखिए, ऐसे दिखाई देने जा रही है। यह क्षेत्र क्या है? तो इसी क्षेत्र पे विवाद था। क्या नाम था? इसी क्षेत्र पे क्या है हमारा? विवाद है। और आखिर ये विवाद क्या था इस क्षेत्र का? इसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? पीओके कहते हैं। पीओके, है ना? पाकिस्तान, इसे कहते हैं पीओके कहते हैं। और इसी क्षेत्र पे विवाद हमारा चलता है। किस पे? इस क्षेत्र पे हमारा क्या आपका है, यहाँ विवाद चलता है। और ध्यान रखिएगा, ये जो विवादित क्षेत्र, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हम लोग बातें करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो जो सीमा बनाई गई है, भारत की सीमा जो है और पाकिस्तान की सीमा, इसी सीमा को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी सीमा को हम लोग LOC कहते हैं। क्या कहते हैं? LOC, लाइन
ऑफ एक्चुअल, लाइन ऑफ कंट्रोल, क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल बोलेंगे, ठीक है ना। और इसी को विवाद, इसी विवाद को मतलब खत्म करने के लिए हम लोगों ने सीमा का निर्धारण किया। क्या किया, सीमा का निर्धारण किया। अब बात आती है कि तब ये कौन सा बीच का शहर है, इसे तो कहते हैं पीओके। याद रखिए जो पीओके है ना, पीओके के अपने एक प्रधानमंत्री भी होता है। तो क्या लिखेंगे, ये जो पीओके है ना, पीओके, यह पाकिस्तान के कंट्रोल में है। क्या है, पाकिस्तान के, यह पाकिस्तान के कंट्रोल में है। पाकिस्तान के कंट्रोल में है। ये बातें समझिएगा। दूसरी बातें, यहां पर यहाँ पे प्रधानमंत्री होता है। हाँ बिल्कुल होता है। यहाँ की राजधानी भी होती है। जब यहाँ का प्रधानमंत्री होगा तो यहाँ पे राजधानी होगी। तब आप प्रश्न ये बनेगा कि यहाँ का राजधानी क्या है, तो कहेंगे मुजफ्फराबाद। यहाँ की राजधानी क्या है, तो कहेंगे मुजफ्फराबाद। राजधानी कहाँ पर है, राजधानी पकड़ के आ जाइयो। राजधानी क्या है, तो कहेंगे कि यहाँ पे मुजफ्फराबाद है। मुजफ्फराबाद याद करिएगा, याद कर, ठीक है। ये आपका मुजफ्फराबाद। और किसकी राजधानी, पीओके की राजधानी। आए, बातें तो समझ में आ रही होगी आपको। और आगे चलेंगे, देखिए ये इलाका आपका गिलगिट का क्षेत्र है। कौन सा इलाका है, तो कहेंगे ये गिलगिट का क्षेत्र है। ये क्या है, गिलगिट का है, ये आपका गिलगिट का क्षेत्र है। ये आपको गिलगिट का क्षेत्र समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा होगा, बिल्कुल। नहीं आ रहा है तो वीडियो को रोक के पढ़िए। चलिए इसके बाद देखिए, ध्यान दीजिएगा। आपको ये क्षेत्र आपको जो दिखाई देने वाला है, ये क्षेत्र, इसको क्या कहते हैं, याद रखिए। ये क्या है आपका, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग, ये क्षेत्र जो लाल वाला दिखाई आपको दे रहा है, ये क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस क्षेत्र को कहते हैं, ठीक है ना, इसी को कहते हैं शक्सग्राम। क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग शक्सग्राम। शक्सग्राम वैली के नाम से जानते हैं। क्या है, वैली के नाम से जानते हैं। और एक चीज आप यहाँ पे बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत जरूरी समझिएगा। यहीं पे आपका सियाचिन ग्लेशियर है। क्या है, सियाचिन ग्लेशियर है। यहीं पे सियाचिन ग्लेशियर है। ग्लेशियर लिखते चलिए, यहीं पे सियाचिन ग्लेशियर है, राइट ना। अब बात आती है कि पियरका कौन चीज है वो, तो ये भी समझिए। जो पियर है, पियर धोती लमकी हाथी, पियर धोती लमकी हाथी, है कि नहीं है। देखिए आप देख पा रहे होंगे सर जी, इसी को हम लोग कहते हैं अक्स चाइना। क्या बोलेंगे, अक्स चाइना के नाम से जानते हैं। और यह क्या है, यह चीन के कंट्रोल में है। चीन के कंट्रोल में है। अच्छा तो कब से है बाबू, कब से तो कहेंगे कि 1962 का युद्ध सुने होंगे। ये तभी से क्या है, ये किसके कंट्रोल में है, किसके कंट्रोल में है, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया होगा अब तक हो गया। और इस रेखा को क्या कहते हैं, देखेंगे यहीं से तो एक रेखा आपको दिखाई देगी, ये रेखा, ये रेखा। इस रेखा को क्या कहते हैं, तो लोग कहते हैं कि LAC। इसे कहते हैं लाइन, है कि नहीं, लाइन एक्चुअल कंट्रोल। ये किसके लिए, चाइना के बीच बनाई गई है। क्या बनाई गई है, चाइना के बीच बनाई गई है। इसे समझ लीजिए आप, शॉर्ट स्क्रीन लिया तो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, चाहे वैसे चाहे जैसे। इसे कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। पढ़े आगे, बहुत अच्छे, गुड। ऐसे ही काम किया करिए आप लोग। सिंधु जल समझौता
19 सितंबर यानी कि भारत पाकिस्तान के बीच में कुछ समझौता हुआ। कौन सा? सिंधु समझौता। तो सिंधु समझौता कब हुआ? तो 19 सितंबर 1960 में। दरअसल बात यह है बाबू, दरअसल बात यह है जो सिंधु समझौता है भारत पाकिस्तान के बीच में है। भारत पाकिस्तान हुआ कि नहीं है? भारत की तरफ से कौन थे सिंधु सभ्यता में समझौता में? तो भारत की तरफ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है? नेहरू है। और पाकिस्तान की यदि बातें करें तो पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान थे। क्या थे? यहाँ की जो एक राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कौन तो कहेंगे? अयूब खान। अच्छा, ये कौन थे? पहले ये देश के पीएम है। पीएम का मतलब होता है प्रधानमंत्री। क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? कहेंगे अब क्या है? अयूब खान। ध्यान रखिएगा, इसकी मध्यस्थता कौन करवाएगा? मध्यस्थता, ठीक है ना? सिंधु जल समझौता का मध्यस्थता, सिंधु जल समझौता सिंधु जल समझौता का मध्यस्थता कौन किया था? तो कहेंगे कि विश्व बैंक ने किया था। क्या किया? विश्व बैंक ने किया था। अच्छा, विश्व बैंक ने किया तो विश्व बैंक ने क्या निर्णय दिया था? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सिंधु, यहाँ पे क्या है आपका? है सिंधु नदी है। और सिंधु जो नदी है, सिंधु नदी के कुल मिलाकर के, सिंधु को लेकर के इसके यहाँ पे 6 नदियां बहती है। सिंधु जो तंत्र है, इस तंत्र में 6 नदियां बहती है और सिंधु के 5 सहायक नदी है। आइए देखते हैं। पहला है सिंधु नदी, सिंधु नदी है। दूसरे पे अगर हम लोग बातें कहें तो यहाँ पे आपका झेलम है। तीसरे की बातें कहें तो चेनाब है। चौथे की बातें कहें तो रावी है। पांचवें की बातें कहें तो ब्यास है, ब्यास नदी है। और यदि अंत की बातें कहें तो सतलज, या इसे सतलुज के भी नाम से जाना जाता है। ये नदी है, यह नदी है, यह भी नदी है और यह भी नदी है। तो ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इसमें जो निर्णय आया था, ये ऊपर की 3 नदियां, कौन? ऊपर की जो 3 नदी है, इसमें से 80% जो जल होगा वह पाकिस्तान को लिए दिया है। पाकिस्तान उपयोग करेगा। 80% जल किसका? पाकिस्तान उपयोग करेगा। और 20% जल भारत उपयोग करेगा। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ बाबू? हो रहा होगा। अगली बातें ध्यान से रखिएगा। ये जो ऊपर नीचे की जो 3 नदी है, इसका 80% जल भारत पर उपयोग करेगा। भारत उपयोग करेगा। 20% जल पाकिस्तान करेगा। ठीक है ना? पाकिस्तान उपयोग करेगा। ठीक है ना? ध्यान रहिए। तो कुल मिलाकर के ये 6 नदियां हुई। हालांकि सहायक नीचे यहाँ से ये जो सहायक नदी यहाँ के हैं, लेकिन सिंधु नदी भी है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिंधु नदी सबसे लंबी नदी है। तो कह सकते हैं कि जो सिंधु नदी है पाकिस्तान की, यह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। क्या है? सबसे लंबी नदी है। कौन? पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन है? तो कहेंगे सिंधु नदी। ध्यान रखिएगा आगे। अरे आप शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। हो गया?
चलिए, शिमला समझौता, भारत और पाकिस्तान के एक समझौता, इसका नाम है शिमला समझौता। शिमला समझौता कब होता है? 2 जुलाई 1976 में। कब होता है? 2 जुलाई 1976 में, 76 में समझौता होता है। अब इस समझौता में क्या क्या हुआ था, ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। तो जो शिमला समझौता, इसी समझौता में ठीक है ना, एलओसी को लाया गया था। क्या एलओसी को लाया गया था, जरा समझिएगा, ठीक है ना। अब हम यहाँ से लिखने पढ़ने जा रहे हैं शिमला समझौता। ये कहाँ पे हुआ, कहां पर हुआ? तो कहां पे हुआ, तो ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के राजधानी, राजधानी पकड़ के आ जाइयो, राजधानी शिमला, राजधानी शिमला में किया गया था। अच्छा, किसके किसके बीच में हुआ? तो भारत पाकिस्तान के, भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, ध्यान से समझिएगा। भारत की तरफ से कौन था भाई? भारत की तरफ से कौन था? श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती कौन थी? इंदिरा गांधी। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से कौन था दोस्त? तो कहेंगे जुल्फिकार साहब थे। कौन थे? जुल्फिकार थे। यहाँ का पीएम कौन था? पीएम बोले तो जुल्फिकार, जुल्फिकार, जुल्फिकार खां थे। कौन थे? जुल्फिकार खां थे यहाँ पे। ये यहाँ के प्रधानमंत्री थे और ये यहाँ की भारत की प्रधानमंत्री थी। पीएम कौन था? तो ये यहाँ की थी, ठीक है ना। यह द्विपक्षीय वार्ता थी। क्या थी? यह द्विपक्षीय, यह द्विपक्षीय वार्ता, यह द्विपक्षीय वार्ता थी। और इसी वार्ता में एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल लाया गया। फुल स्टॉप। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा होगा? आ रहा होगा, ठीक। ये रहा आपका। लेकिन ध्यान रखिए, ये तो समझौता हो रहा है, लेकिन अभी मित्रता चलेगी। क्या चलेगी? भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो भारत पाकिस्तान की मित्रता के लिए 3 काम और होंगे। पहले काम ये होगा कि आप देखेंगे कि ट्रेन चलाई जाएगी। इसी के बाद, इसी शिमला समझौता के बाद क्या चलाएगी? ट्रेन चलाई जाएगी। और ट्रेन के बाद फिर हम चलाएंगे दूसरी ट्रेन, फिर हम चलाएंगे बस। और वो बस क्या होगा? वो 1999 में चलाई जाएगी, है ना। तो आगे पढ़िए, आगे देखा जाए। थक गए का आप लोग? ना थकिए नहीं, थक जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं है? चलिए, भारत पाकिस्तान का संबंध, भारत पाकिस्तान का संबंध। हमारा संबंध कैसा है? तो भारत पाकिस्तान का संबंध, है ना। तो भारत पाकिस्तान का संबंध अच्छा बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए, भारत और पाकिस्तान का संबंध अच्छा बनाने के लिए हम लोगों ने ट्रेन का चलाया। तो संबंध अच्छा बनाने के लिए, भारत पाकिस्तान का संबंध अच्छा बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, संबंध अच्छा बनाने के लिए पहली बार ट्रेन चलाई गई। कौन सी ट्रेन है बाबू साहब? कौन सी ट्रेन चलाई गई थी? तो याद रखिएगा, समझौता एक्सप्रेस। ट्रेन का नाम है समझौता
एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस, क्या नाम है, समझौता एक्सप्रेस। यह कब चलाई गई, तो आप देखेंगे कि यह 22 जुलाई 1976 को, मैंने कहा ना कि शिमला के बाद चलाई गई थी। और कहां से कहां तक चलाई गई थी, कहां से कहां तक, तो बात आती है कि भारत से पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, भारत से पाकिस्तान। और कहां से, दिल्ली से लाहौर तक। ये क्या है, पाकिस्तान का दिल्ली है ना, दिल्ली से लाहौर तक, मैं उसे दिल छोड़ आया, है ना। चलिए, एक ट्रेन और चलाई गई थी, कौन चलाई गई थी, दूसरी ट्रेन। ये दूसरी ट्रेन क्या है, दूसरी ट्रेन बाबू कौन है, याद करिए। तो दूसरी ट्रेन आप देखेंगे थार ट्रेन चलाई गई थी, क्या नाम है, थार एक्सप्रेस, क्या नाम है, थार एक्सप्रेस। अच्छा, ये कब चलाई गई ये थार एक्सप्रेस, तो आप कहेंगे कि 19 फरवरी सन 2006 में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी, 2006 में चलाई गई थी। ये भी दिल्ली से लाहौर ही बनाई गई थी, क्या, ये भी दिल्ली से लाहौर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा, पढ़ लीजिए, 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट का 2 चीजें और बचा है, मेरे साथ बने रहिए, मैं इसको छोड़ देता हूं, ठीक है ना। ध्यान रखिए, अभी क्या है, चलिए। और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में उन्होंने संबंध को अच्छा जोड़ने के लिए बस सेवा शुरू किया गया था। और बस सेवा का नाम था, जो बस हमारे सेवा था उसका नाम था सरहदे ए, नहीं कुछ और नाम था, उसका नाम था सदा ये सरहदे। तो ध्यान रखिएगा, बस सेवा भारत पाकिस्तान बस सेवा क्या है, भारत पाकिस्तान के बीच में, ठीक है ना। अच्छा, कौन थी बस सेवा, तो हम लोग बस सेवा की बातें करें, अगर बस सेवा की बातें करें तो इसका नाम आप देखेंगे कि ये आएगा, एक बस सेवा का नाम है सदा ए सरहद। वाह, क्या नाम है, सदा ए सरहद। ये क्या है, बस सेवा है। अब इसकी शुरुआत की यदि हम लोग बातें करेंगे तो यह आएगा 19 फरवरी, क्या तारीख को, 19 फरवरी सन 2000, नहीं, 19 फरवरी 1999 में। ये जो बाबू ये 18 फरवरी है, ठीक है ना, 18 फरवरी है, लिख लीजिएगा। ये आपको चलाई गई थी, ये बस चलाई गई थी। याद रहे कि इसी बस के दौरान में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने क्या बैठ के यात्रा किए थे, गए थे लाहौर को लेकर के। अब ये आपका चीजें खत्म हो गया, भारत और पाकिस्तान का संबंध। अब हम लोग अगली बार जब मिलेंगे तो आपका कुछ और पढ़ेंगे, मतलब या तो पढ़ेंगे नेपाल का पढ़ेंगे या चीन का पढ़ेंगे, ठीक है ना, दोनों में से कोई देख लेते हैं, ठीक है। आज क्लास के लिए आपको थैंक यू, बाय बाय देखने के लिए, ठीक है। और आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो बनी है, ठीक है।